हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाय जी पर। आज हम इस वीडियो के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंटली मुझे स्टूडेंट्स का कैंडिडेट का कमेंट आ रहा था। वो ये पूछ रहे हैं कि AIB 18 के अंदर किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जवाब आज मैं इस वीडियो में देना चाहता हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको ये इन्फॉर्मेशन और इस क्वेश्चन का जवाब मिल पाएगा। बात करें AIB 18 एग्ज़ाम की, तो AIB 18 एग्ज़ाम का जो मोटिव है वो केवल यही है कि कैंडिडेट को पता रहे कौन सी सेक्शन कहाँ पर लिखी हुई है, उस सेक्शन में क्या इंग्रेडिएंट दिए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है एज ए एडवोकेट आपको जानने के लिए। बात करें कि किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं AIB 18 में, तो इसका सटीक और सीधा जवाब यही है कि 4 कैटेगरी हैं जिसमें क्वेश्चंस को डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है सेक्शन बेस, यानी कि कहाँ पर कौन सी सेक्शन लिखी हुई है, वो सेक्शन की हेडलाइन क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सेकंड है आपको उस सेक्शन के अंदर क्या डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, क्या मेन पॉइंट है उस डिस्क्रिप्शन का जो यह कह रही है कि यह सेक्शन इस बारे में बात करती है। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बात करें थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट यह है कि आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं केस लॉज पर। अब केस लॉ बहुत बड़ी ब्रॉड टर्म है। केस लॉज पर रीसेंट केस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे इम्पोर्टेंट केस जो लैंडमार्क जजमेंट है, किसी भी सेक्शन से रिलेटेड है, किसी टॉपिक से रिलेटेड है, वो भी आपसे पूछी जा सकती है। तो यानी कि केस लॉज तो बहुत ही ज़्यादा है, उसमें तो आपको बस तैयारी करते रहना है। जो इम्पोर्टेंट केस है उसको याद करते रहना है, जो रीसेंट केस है उसको आपको याद करते रहना है। और फोर्थ और लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि आपको अमेंडमेंट का ध्यान रखना है, क्योंकि बेयर एक्ट के जस्ट नीचे जब आप नीचे की तरफ देखते हो तो हर एक पेज पर एक दो पेज छोड़कर अमेंडमेंट लिखी रहती है। तो उससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि AIB एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाएंगे। यही 4 कैटेगरी है जिसको आपको ध्यान रखना है और उस तरीके से आपको अपनी AIB 18 की तैयारी करनी है। तो यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव इसलिए है क्योंकि आप AIB के कैंडिडेट हैं और अपने AIB एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं। जब भी आप किसी भी वीडियो को देखें केस लॉ से रिलेटेड है, चाहे MCQ है, कोई रीसेंट केस लॉ है या अमेंडमेंट बेस है, यानी कि जो भी प्रैक्टिस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, प्रैक्टिस हम आपको डेली करवा रहे हैं क्वेश्चंस की, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ताकि आपके माइंड में चीज़ें रिपीट होती रहें। आप वीडियोस को 1 या 2 बार रिपीट भी कीजिए ताकि आपको जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, समझ रहे हैं वीडियोस के अंदर, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मेन क्वेश्चन हमारा यही था कि AIB 18 में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन बेस, सेक्शन के अंदर जो डिटेल लिखी गई है, केस लॉज बेस और अमेंडमेंट बेस, ये 4 पॉइंट है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको AIB में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी आपके AIB 18 में। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए।